हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है आपके इस अपने चैनल इंग्लिश दिव्य में। तो आप लोगों के लिए दोबारा से आ चुका है एक और नया वीडियो प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण का। तो आज मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण में एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको कि देखकर, जिसको कि समझकर, जिसको कि जानकर, जिसको कि आप रिपीट कर कर मुश्किल से मुश्किल इंग्लिश वर्ड जो है आसानी से बोल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना आप लिटरली मुश्किल से मुश्किल इंग्लिश वर्ड जो है आसानी से बोल पाओगे। सच में बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं है, सच है, ये पूरा सच है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं स्पोकन इंग्लिश का शुरुआत तो यह है, एंड देखा जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश पूरा सिखाने वाला हूँ। मतलब कि आप कोई भी वर्ड आसानी से पढ़ पाओगे, कोई भी लेटर आसानी से पढ़ पाओगे, कोई भी एप्लीकेशन आसानी से लिख पाओगे, कोई भी बुक पढ़ पाओगे, कोई भी क्वेश्चन पढ़ पाओगे इंग्लिश में पूरा स्पोकन इंग्लिश सीखने के बाद। और मैं आपका जो स्पोकन इंग्लिश का जो है ना शुरुआत हमारे पहले वीडियो से ही स्टार्ट है। तो पहला वीडियो तो है, अब एंड वीडियो कब होगा वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी प्रोनाउंसिएशन में इतना वीडियो हो चुका है। प्रोनाउंसिएशन सीखने के बाद आप सीखोगे ग्रामर, ट्रांसलेशन, ग्रामर में इतने सारे टॉपिक्स, ये वो सभी सीखने में आपको ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन लगेगा तो लगेगा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश आप आसानी से सीख पाओगे। और ये मैं आपको पक्का करवाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है बोल के छोड़ दिया, मैं पूरा आपको स्पोकन इंग्लिश बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ओके, तो पूरा आप A to Z, जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश में बनने वाला हूँ फ्यूचर में। तो अभी तो प्रोनाउंसिएशन में बन जाओ हीरो, उसके बाद आप ग्रामर में बन जाना, उसके बाद ट्रांसलेशन में तो बन ही जाओगे, ग्रामर में बन गए, उसके बाद पूरा स्पोकन इंग्लिश में बन जाना, ठीक है। और इंग्लिश टीवी चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना। प्रोनाउंसिएशन सीख लियो तो ग्रामर के लिए सब्सक्राइब कर लो, ग्रामर सीख लिए हो तो प्रोनाउंसिएशन के लिए सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो आज की इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइलेंट लेटर्स, यानी कि अनुच्चरित अक्षर, यानी कि जो कि बोला नहीं जाता, जो जिसका कि उच्चारण नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उच्चारण नहीं होता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, उच्चारण मतलब साइलेंट लेटर क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में कुछ साइलेंट वर्ण यानी कि मुख वर्ण भी होते हैं, साइलेंट वर्ण, ठीक है। परंतु विदेशी भाषा में होने के कारण इसके लिए एक समस्या बन जाते हैं। विद्यार्थियों को की सुविधा के लिए यहाँ कुछ ऐसे शब्द को प्रस्तुत किया गया है। आपको निरंतर अध्ययन और अभ्यास के द्वारा ऐसे शब्द पर कमांड प्राप्त करनी है। मतलब कि अभी मैं आपको कुछ ऐसा शब्द दिखाने वाला हूँ जिसको कि आप रिपीट करते करते आप आराम से कमांड प्राप्त कर सकते हो। कमांड मतलब कि उस पे उसको आपको अपने दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको मेनली बताने वाला हूँ कोई वर्ड साइलेंट कब होता है, किस परिस्थिति में होता है, किस प्लेस में होता है, ठीक है। तो जैसे कि पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बी इज साइलेंट, यानी कि बी कब साइलेंट होगा। बी इस परिस्थिति में साइलेंट होगा जब एम के बाद या फिर टी के पहले बी आए तो बी हमेशा साइलेंट रहता है। एम के बाद तथा टी के पहले, यानी कि एम के बाद रहे या फिर टी के पहले रहे तो बी रहे तो बी साइलेंट रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है BOMB, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम, इस पॉइंट पे एम, और यहाँ पे बोला गया है एम, उसके बाद बी, तो उसके बाद यहाँ पे बी दिख रहा है तो आ गया बाम्ब, क्या बाम्ब। तो बी का उच्चारण नहीं हुआ, एम का उच्चारण हुआ मॉ, बी का उच्चारण नहीं हुआ। बाम थोड़ी लिखा हुआ है, बाम लिखा हुआ है, बाम नहीं लिखा हुआ है, बी का उच्चारण नहीं हुआ, मतलब होता है बाम। जैसे कि COMB, एम है यहाँ पे, उसके बाद भी है तो काम्ब मतलब होता है कंधा। DUMB डम, देखिए यहाँ पे एम है, यहाँ पे बी है, एम पहले है उसके बाद बी है, तो माँ का उच्चारण हुआ है ना कि बी का, एम का उच्चारण हुआ है ना कि बी का। ओके, डम मतलब होता है गूंगा। THUMB थम, देखिए यहाँ पे एम है यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे ब का कहीं भी कुछ भी उच्चारण नहीं दिख रहा है। थम मतलब होता है अंगूठा, ठीक है। देन अगर आप देखोगे TOMB टाम मतलब होता है समाधि। देखिए यहाँ पे एम दिख रहा है, उसके बाद बी दिख रहा है, तो यहाँ पे बी का कोई भी उच्चारण नहीं हुआ है। LAMB लैम्ब मतलब होता है मेमना। देखिए यहाँ पे एम दिख रहा है, उसके बाद बी दिख रहा है, लेकिन एम का उच्चारण हुआ है म, लेकिन बी का कोई भी उच्चारण नहीं हुआ है। DEBT, अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया था कि
टी से पूर्व यानी कि टी के पहले अगर बी रहे तो वो भी उस परिस्थिति में भी बी जो है साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे है DEBT, तो यहाँ पे टी है, उसके ठीक पहले बी है, तो यहाँ पे वो तो हमारा जो है लाइन आ चुका है DEBT, डेट। DET यूज हुआ है, यहाँ पे बी का जो है कोई है, इंग्लिश में जरूरी है लेकिन इसका जो है उच्चारण में बी कुछ भी नहीं है, डेबट नहीं लिखा हुआ है, डेबट नहीं लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब होता है ऋण। सेम है DOUBT, डाउट होता है, देखिए टी है उसके ठीक पहले बी है, डाउट, बट नहीं होता, डाउट होता है। देखिए टी का उच्चारण आ रहा है ट, लेकिन बी का नहीं आ रहा है, डाउट मतलब होता है संदेह, ठीक है, आई मीन डाउट मतलब होता है संदेह। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है पी कब साइलेंट रहेगा। पी एन तथा एस से पूर्व, यानी कि एन से पूर्व रहे या फिर एस से पूर्व रहे, एन से पूर्व पी आए या फिर एस से पूर्व पी आए, तो पी हमेशा साइलेंट होगा। जैसे कि PNEUMONIA, न्यूमोनिया, तो यहाँ पे देखिए एस, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको एन या एस दिख रहा है, दिख रहा है, देखिए शुरू में ही आपको एन दिख रहा है, एन के ठीक पहले पी है, पी है ना, तो इस पी का कोई भी साउंड नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे आधा न है, यहाँ पे आधा नो यूज हुआ है इस एन का आधा नो यूज हुआ है, न्यूमोनिया मतलब होता है न्यूमोनिया, ठीक है, तो यहाँ पे पी का कोई भी साउंड नहीं आया, पी का कोई भी उच्चारण नहीं आया। जैसे कि PNEUMATICS, न्यूमैटिक्स, देखिए यहाँ पे एन है, एन के ठीक पहले पी है, तो न्यू आधा नो यूज हुआ है इस एन का, ना कि पी का कुछ भी यूज नहीं हुआ है, तो पी जो है साइलेंट है, पी का कोई भी उच्चारण नहीं हो रहा है। न्यूमैटिक्स मतलब होता है वायु शास्त्र। जैसे कि PSALM, देखिए यहाँ पे एस, अब एस की बात हो चुकी है, एन खत्म हो गया, अब एस की बात हो रही है। एस है, एस के ठीक पहले पी है, एस के ठीक पहले क्या है, पी है, तो साम आया, SA से सकसा वो आया, ना कि पी, आधा पा या फिर प्या, साम नहीं आया, साम आया, ठीक है, साम मतलब होता है भजन, ओके, तो पी का कोई भी उच्चारण नहीं हुआ है। जैसे कि PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान, एंड देखिए यहाँ पे ऐसे एस के ठीक पहले पी है, एस के ठीक पहले क्या है, पी है, और साई आया है, यानी कि SY का यूज हुआ है, ना कि पी का, ओके, तो इतना पॉइंट आपको समझ लेना। और अब हम देखते हैं के कब साइलेंट होगा, यानी कि के भी तो साइलेंट होगा ना, के भी तो साइलेंट होगा। अब ये के कब साइलेंट होगा, एन से पूर्व के साइलेंट रहता है, यानी कि एन से पूर्व के आए तो वो जो है के साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि है यहाँ पे KNOW, तो यहाँ पे के आगे एन है, यानी कि एन के ठीक पीछे के है, तो यहाँ पे आया नो, ना कि कनो नहीं आया, नो आया, नो मतलब होता है जानना, यानी कि इस के का कुछ यूज नहीं हुआ है। KNIFE, तो यहाँ पे एन है, एन के ठीक पहले के है, तो नाइफ आया, NIFE का यूज हुआ है, ना कि के का इंग्लिश में यूज हो जाए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं निकला, नाइफ मतलब होता है चाकू। KNOT, नाट मतलब होता है गांठ, देखिए एन के ठीक पहले के है, तो के का कोई साउंड, के का कोई उच्चारण नहीं निकला, नाट मतलब होता है गांठ। KNOCK, नाक मतलब होता है खटखटाना, ओके। अब देखिए यहाँ पे ठीक एन के पीछे के है, तो के का कोई भी साउंड नहीं निकला है, उच्चारण नहीं निकला है, लेकिन NOCK का नाक निकला है, ठीक है। आज के इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वाले वीडियो में हमने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स कवर किए, मतलब कि ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो नहीं जाएगा, लेकिन मुश्किल से मुश्किल ये 4 पार्ट में जाएगा ही जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, एक बार और रिपीट कर लो, नहीं समझ में आया तो। और वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए जरूर से सब्सक्राइब ठोक दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।